हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्रतिशतता भाग का आप लेक्चर अभी 10वां देखने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं इसके बाद एकमात्र वीडियो और बनेगा जिसमें आपका प्रतिशतता भाग समाप्त होगा। चुनाव से संबंधित प्रश्न की मैं बात कर रहा था और 4 श्रेणियों में इसे मैं डिवाइड किया था, जब मतों की संख्या वैध हो, जब मतों की संख्या अवैध हो। ये 2 हेडिंग हो चुके हैं। मैं छोटे तो नहीं कह सकते, ये 2 हेडिंग जो बचे हैं आपकी परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि बाय द वे चुनाव का प्रश्न बन जाए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछे, चूंकि जिस तरीके से पैटर्न परीक्षाओं के बदल रहे हैं, यूपी टेट सुपर टेट दोनों की मैं बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं दिन पर दिन कंपटीशन का जो प्रश्न लेवल है वो उलझाऊ प्रकार में कहीं न कहीं रख देता है। वैसे आमतौर पे 2 हेडिंग चुनाव से पॉपुलर हैं जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में कराए हैं। ये 2 हेडिंग मैं इसलिए बता दे रहा हूं, कहीं प्रश्न का लेवल थोड़ा घुमा दिया या और बड़ा कर दिया तो आप वहां तक पहुंच सके, इसलिए मैं इस चुनाव से संबंधित जहां तक प्रश्न पूछ सकता है मैं पूरे पार्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। तो तीसरा हेडिंग, जब कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग न करें, ऐसे प्रश्नों पर आए और मैं कॉन्सेप्ट की पहले चर्चा कर दूं। हालांकि प्रश्न मैंने लिख दिया है। अभी तक इसके पहले आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा था, आपने दाहिने पक्ष में जीत या हार के मत निकाला। आपने क्या निकाला था? जीत या हार के मत। देखिए, आप पहले हमें बताएं जीतने वाले मत की संख्या, मतलब ए बी के मत से, ए जो है बी के मुकाबले कितने मत से जीता, या फिर बी जो है ए के मुकाबले कितने मत से हारा। ये जीत या हार के मत निकालने हो तो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना। ये एक बृहद लेवल है, सबसे बड़ा लेवल है। पहले ध्यान देना, जैसे चुनाव में कुल कितने मत पड़े, पहले यहां से शुरू करें। पहले आप बताइए जीत या हार के मत में, जैसे हम कह दें कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब जितना मतदाता सूची में, जो एक लिस्ट होता है मतदाता सूची का, हम आपसे कह दें उस लिस्ट में जितने मतदाता थे उसमें से 10% मत डालने ही नहीं गए। ध्यान देना, कुल जितने मत थे सूची के, ध्यान देना ये कुल मत जो है ये सूची का है, लिस्ट का। हम आपसे ये कहते हैं सूची में लिस्ट में जितने भी मतदाता थे 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो बताइए कितने ने अपने मत का प्रयोग किया? 90% है। तो पहले जितने सूची के मत हों उसमें केवल वो मत रखें जो प्रयोग हुआ है। जैसे 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो सूची में जितने मतदाता थे उसके कितने परसेंट ने प्रयोग किया? 90%। मतलब जितना सूची के मतदाता थे उसका प्रयोग कितना हुआ? 90%। अब हम आपसे कह दें कि 10% मत अवैध हो गया, मतलब पढ़ने वाले मत के, तो मत पड़े कितना? जितना सूची में मतदाता थे उसमें 10% मत डालने नहीं गए, तो 90% मत डालने गए। और जो 90% मत डालने गए इसमें से हम कहते हैं 10% मत अवैध हो गया, तो वैध कितना रहा पहले इसे रखें। और इसके बाद हम प्रतिशत अंतर देखेंगे, प्रतिशत अंतर, और इसी को बराबर दिखाएंगे किसके? जीत या हार के मत के। पहले देखिए, हमें कोई कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं देना, कोई सूत्र नहीं ध्यान देना है, पहले प्रश्न पर आ जाएं। आप यहां से समझें, ये सूत्र तो मैंने सहूलियत के लिए लिख दिया, आपको ये सब ध्यान नहीं देना। पहले देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी द्विपक्षीय चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ध्यान देना, जैसे हमने मान लिया जो सूची के मतदाता थे, मतलब लिस्ट में जितने मतदाताओं का नाम था उनकी संख्या x है। हमने मान लिया सूची में कितने मतदाता थे? x, और इसमें 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब जितने लिस्ट में नाम था x लोगों का उसमें से 10% मत डालने ही नहीं गए, तो इसका मतलब प्रयोग कितना हुआ? 90%। मतलब x मत के कितने मत प्रयोग में हुए? 90%। x का 90% मत चुनाव में पड़ा। x का कितना मत पड़ा? 90%, क्योंकि 10% मत डालने नहीं गए। और ये जो 90% मत पड़ा इसमें से भी 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब ये पढ़ने वाले मत हैं। x का 90% पड़ा,
इसमें से भी 10% अवैध हो गए तो वैध कितने रहे? 90%। अब इसमें यह कहा गया है इस चुनाव में ए को वैध मतों का 54% मत मिला। अब ये पूरे वैलिड मत है। अब ए को वैध मत का कितना मिला? ध्यान देना, ए को वैध मत का मिला है 54%, तो निश्चित रूप से बी को वैध मत का कितना मिलेगा? 46%। मतलब दोनों मतदाताओं, मतलब ध्यान देना, ए को वैध मत का 54% मत मिला तो बी को वैध मत का 46% मिलेगा, क्योंकि वैध मत जितना होगा 100% होगा। 100% में 54% ए को मिला और 46% बी को, मतलब अंतर कितने का है? 8%। तो ये प्रतिशत अंतर जो है ये 8% है और यही जीत या हार के मत के बराबर है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसका टिपिकल है, फिर से एक बार ध्यान देना। हमने माना सूची में मतदाता थे यक्स और यक्स के 10% मत डालने नहीं गए, मतलब यक्स के पड़े कितने? 90%। यक्स का मत कितना पड़ा? 90%। ये पढ़ने वाले मत है और जितने मत पड़े उसमें से भी 10% अवैध हो गए तो इसका वैध कितना है? फिर 90%। भाई जब 10% अवैध हो गया तो वैध कितना? 90%। अब जितने मत वैध थे उसमें ए को 54% मिला तो वैध मत में बी को कितना मिलेगा? 46%। मतलब जीतने और हारने वाले में कितने परसेंट का फर्क है? 8। और उसका जो 8% का फर्क है यही जीत या हार के बराबर है और जीत या हार कितने से हुई है? 1620 से। तो अब यक्स का मान मतलब सूची का मत निकालना है तो पहले ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो कोई भी कैंसिल कर दिया। अब 4 दूना 8 और 4 से 25 बार में 100। अब यक्स का मान निकालना है, थोड़ा देखिए कैसे निकालेंगे। 9 9 81, ध्यान देना ऊपर अंश का गुणा करिए। 9 9 81, 81 दूना 162 और यहाँ 100 का गुणा 25 में 2500, तो 162 बटे 2500 जब उधर जाएगा तो वहाँ तो 1620 पहले से है। 9 9 81 दूना 162 बटे 25 का गुणा 100 में 2500, तो जब उधर जाएगा तो ये 2500 ऊपर हो जाएगा, 162 नीचे, तो ये 10 बार में कटा। 2500 का गुणा 10 में 25,000। ये जो 25,000 मत है ये कैसे मत है? ये सूची का मत यक्स है, मतलब जितने लिस्ट में कैंडिडेट थे। पहला सवाल हमसे पूछा है कि मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो ये देखिए एक लाइन में उत्तर आ गया 25,000। मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? 25,000। दूसरा सवाल हमसे पूछा कुल कितने मत पड़े। ये तो लिस्ट में 25,000 लोगों का नाम था, लेकिन पड़े कितने? 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब जितना लिस्ट में लोगों का नाम था 25,000, उसमें से 10% मत डालने ही नहीं गए। तो कितने मत पड़े? ध्यान देना, 25,000 तो सूची में नाम था, लेकिन 10% मत डालने ही नहीं गए, तो कितने लोगों ने मत का प्रयोग किया? 90% ने। तो ये कितना आया? 22,500। गुणा करेंगे डबल, हाँ सही है। ये सूची में थे 25,000 मतदाता, लेकिन 10% मत डालने ही नहीं गए, तो 25,000 के 90% मत पड़े, मतलब 22,500 मत। इतने मत पड़े और जितने मत पड़े, जबकि पड़े मत के 10% अवैध हो गए। जितने मत पड़े थे उस पड़े मत के 10% मत अवैध हो गए, तो कितने मत पड़े हैं? 22,500। और इसका 10% मत अवैध हो गया तो इसका वैध कितना होगा? तीसरा सवाल हमसे पूछा वैध मत कितने, तो 22,500 मत पड़े हैं और 10% इसमें अवैध हो गया, तो 90% वैध है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, तो कितना आया? 0 9 5 45 5 4 9 दूनी 18 4 22 2 9 दूनी 18 2 20। 20,250 मत क्या है? वैध। और चौथा सवाल पूछा है कि दोनों को कितने कितने मत प्राप्त हुए, तो बताइए ए को कितना मत प्राप्त हुआ? बताइए यहां से ए को वैध मत का 54% और वैध मत कितना है? 20,250। इसका 54% ए को दे दीजिए और बी को मिला है वैध मत का 46%। वैध मत है 20,250, इसका 46% निकाल दीजिए बी का। तो इसमें 4 प्रश्न पूछ सकता है, चारों के मैंने यहाँ पे जवाब दिए। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, इसमें समझिए 4 प्रश्न हैं। तो आप एक बार इसे ध्यान से देखना, प्रश्न का सबसे बड़ा लेवल है खासकर चुनाव के।
इस लेवल तक जाएगा नहीं। अपने जानकारी के लिए ध्यान देना, और कहीं डाउट हो तो एक बार वीडियो फिर से प्ले करके देख लीजिए। मैं वैसे आमतौर पे इस प्रश्न को छोड़ दिया करता हूँ इस लेवल के, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप ये पूरी जानकारी कंप्लीट माइंड में रखें। लेकिन आप जो ज़्यादा फोकस करिएगा चुनाव में, शुरुआत के 2 हेडिंग जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे उसे जरूर पूरे ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसमें एक संभावित, ये तो समझ गए ना, दोनों उम्मीदवार को कितने मत मिले। ए को वैध मत का 54% मिला, वैध मत है 20,250, इसका 54%, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 9,000 समथिंग आएगा। अब बी को 20,000, 9,000 नहीं 10,000 समथिंग आएगा, बी का 9,000 समथिंग, आप इसे निकाल लीजिएगा। चलिए, चुनाव का एक लास्ट छोटा सा सेक्शन है, उसे देख लेते हैं। हालांकि चौथा टाइप आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी वहां से रख सकता है। चलिए, इसका चौथा टाइप है मिश्रित प्रश्न। अब एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, ये सेंस बेस्ड होता है, कोई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे कहा कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने, किसी चुनाव में लिख दें, 8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जबकि देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। आगे हम ये कह दें, इस चुनाव में ए को कुल मत का, जितने मत, कुल मत का, या ए को सूची के मत का, जितना लिस्ट में नाम था, सूची के मत का 47% मत मिला। ए को सूची के मत का 47% मत मिला, और वह बी के मुकाबले 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो हमने आपसे पूछा है प्रश्न पहला, सूची के मत बताइए। दूसरा, पढ़ने वाले मत की संख्या। मान लिया तीसरा पूछ सकता है, दोनों उम्मीदवार को कितने कितने मत मिले। थोड़ा ध्यान देना, हमने मान लिया है सूची के जो मत थे, लिस्ट में जो मतदाता सूची में नाम था, ये हमने माना यक्स है। थोड़ा अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रश्न है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जैसे हमने मान लिया सूची में या लिस्ट में कुल मत पड़े, या सूची में कुल मतदाता थे यक्स, मतलब लिस्ट में जितने लोगों का नाम था उनकी संख्या कितनी है, यक्स। अब सवाल यह है कि इसमें 8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो अब 8% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो पढ़ने वाले मत क्या थे? पढ़ने वाले मत कितना थे? जैसे 8% मत डालने ही नहीं गए, जैसे लिस्ट में यक्स लोगों का नाम था, 8% मत डालने ही नहीं गए, तो कितने ने मत का प्रयोग किया? यक्स के 8% मत डालने नहीं गए, मतलब यक्स का 92% मत प्रयोग में हुआ। 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 1 12, 4 3 12, 23 यक्स, और बटे 4 से 25 बार में, ये 4 से कट गया है। तो पढ़ने वाले मत कितने थे? 23 यक्स बटे 25।
अब इसमें आगे कहा है इस चुनाव में ए को सूची के मत का 47% मत मिला। तो बताइए ए को कितना मत प्राप्त हुआ? ए को जो मत प्राप्त हुआ वो सूची के मत का 47%, मतलब सूची में कितने मतदाता थे? यक्स, और यक्स का 47% मिला ए को। तो बताइए बी को कितना मत मिला होगा? पहले आप यहां पे थोड़ा साइड में समझिए। जैसे हम आपसे कह दें कि मान लिया चुनाव में 7000 मत सूची में थे। कितने मत लिस्ट में थे? मान लिया 7000 मत सूची में। ये थोड़ा साइड में अतिरिक्त जानकारी समझिएगा। हमने मान लिया सूची में मत थे 7000, लेकिन हम आपसे ये कह दें कि पड़े मत 6000, मतलब लिस्ट में तो 7000 का नाम था लेकिन मत कितने पड़े? 6000। अच्छा, यदि हम आपसे कह दें कि ए को जो है 3500 मत मिला, तो हम पूछे बी को बताइए कितने मत मिलेगा। अब बताइए, ये जानकारी आपको देना है। मैंने हिंट में क्या दिया कि 7000 मत लिस्ट में नाम था। मान लिया जो लिस्ट है मतदाता सूची का उसमें 7000 व्यक्ति हैं। हमने मान लिया कुल 7000 में 6000 मत पड़े, 1000 मत डालने नहीं गए, मतलब 7000 मत पड़े, सॉरी 6000 मत पड़े, 1000 मत डालने नहीं गए। अब 6000 मत पड़े हैं और ए को 3500 मिला। 6000 मत पड़े हैं, ए को 3500 मिला, तो बी को कितना मिलेगा? तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे 6000 तो मत पड़ा है, इसमें से ए को 3500 मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा? 2500। कैसे पता चला बताइए? जब बी का मत पूछा जाए तो जितने मत पड़े हैं उसमें से ए का मत घटाएंगे। सूची के मत में से ऐसा नहीं करेंगे कि 7000 में 3500 घटाएंगे। जैसे 7000 तो लिस्ट में नाम था, 6000 मत डालने गए और 6000 में 3500 ए का हुआ, तो बी का कितना हुआ? जितने मत पड़े हैं उसमें से ए का घटा दीजिए। तो चलिए बताइए बी को कितना मत मिला? जैसे लिस्ट में तो यक्स नाम था, यक्स लोगों का, लेकिन डालने कितने गए मत? 23x/25 लोग मत अपने डालने गए, उसमें से ए को मिला 47x/100, तो बी को कितना मिलेगा? अब आप सिंपल तौर पे इतना कह सकते हैं, चाहे तो इसे आप कैंसिल नहीं करिए, घटाने में सहूलियत होगा, इसे 92x/100 ही रखिए। जैसे इतने मत पड़े हैं और ए को मिले हैं 47x/100, तो बी को कितना मिलेगा? जितने मत पड़े हैं उसमें से ए का मत घटा दीजिए 47x/100, तो घटाने पर कितना आएगा? ये मैंने इसलिए वैसे ही रखा ताकि लॉस न लेना पड़े। हर बराबर है तो हर तो 100 ही रहेगा। अब 92 में 47 घटाएंगे, 12 में से 7 गए 5, 8 में से 4 गए 4, कितना हुआ? 45x/100। तो अब ए को मिला है 47x/100 और बी को मिला है 45x/100, और चुनाव में ए जो है बी के मुकाबले 1100 मत से जीता है। तो देखिए ए जीतेगा कि नहीं? ए को 47x/100 मिला है और बी को 45x/100, तो ए जीतता है बी के मुकाबले 1100 से, मतलब ए में से बी का मत घटाएंगे तो यही 1100 आएगा। तो ए को कितना मिला है? 47x/100 और बी को मिला है 45x/100, और ए और बी के कितने मत का फर्क है? 1100, चूंकि ए जो है बी के मुकाबले 1100 से जीतता है, तो ए को 47x/100 मिला और बी को 45x/100, और दोनों के मत में 1100 का अंतर है। तो हर बराबर है, तो ये आ गया 2x/100 बराबर 1100। तो ये 2 से 50 बार में कट गया, 50 उधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 2 से 50 बार में कटा, ये 11 पंचे 55 है ना, 11 पंचे 55 और 3 0 55,000। मतलब चुनाव देखिए ये x बराबर 55,000 है और यक्स क्या है? सूची के मत यक्स है, मतलब सूची में कितने कैंडिडेट का नाम था? 55,000। और दूसरा सवाल पूछा है पढ़ने वाले मत, तो पढ़ने वाले मत है 92x/100, तो यक्स का मान 55,000 यहाँ रख देंगे तो पढ़ने वाले मत आ जाएंगे। और ए और बी को कितना पूछे तो यक्स का मान यहाँ रख देंगे, ए का आ जाएगा, और यक्स का मान यहाँ रख देंगे तो बी का आ जाएगा। आप इसे देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, चुनाव के प्रश्न में आप केवल 2 शुरुआत के जो पिछले वाले लेक्चर मैंने बताया था वही ध्यान दीजिएगा। ये अंतिम
जो चुनाव में तीसरा और चौथा टाइप है, सहूलियत के लिए मैंने बता दिया, केवल ध्यान में रखिएगा। मान लिया इस लेवल में प्रश्न चला गया तो आप आसानी से हल कर सके। कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो इसे फिर से देख लीजिएगा। एक अंतिम वीडियो आय और व्यय पर लेकर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।